प्यारे बच्चों, देखिए क्लास इंटर एनसीईआरटी बुक का यहाँ पर जो है क्वेश्चंस आपकी जो दी है वो प्रश्नावली 13.3 के ये बेस थ्योरम पर ये कुछ क्वेश्चंस आपके हैं। ये प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और हम लोग इसको देखते हैं। जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हों, ये क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो ये देख करके बच्चे खुद ही घबरा जाते हैं कि इतनी लंबा ये क्वेश्चंस है। तो इसमें पढ़ते पढ़ते अंत तक जाते जाते क्या दिया है, क्या निकालना है, बच्चे खुद परेशान हो जाते हैं और भूल जाते हैं क्या करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है। एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें दी हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। मतलब जो गेंद निकालेंगे इस कलश से उसको देखेंगे, जिस कलर की उसको नोट कर लेते हैं और उसी रंग की 2 गेंदें उसमें रख दी जाती हैं। नोट करने के बाद, है ना, रख दी जाती हैं। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें उसमें रख दिया जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रही है। तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। तो देखिए, जब निकाली जाती है तो दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा है प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चंस आपका दिया हुआ, तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें देखिए, मान लीजिए कि आपका जैसे दिया हुआ है, मान लें कि ये एक अर्न आपके पास है। ठीक, ये अर्न आपके पास है जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक है। ठीक, इसमें से अगर हमने निकाली एक गेंद तो यहाँ पे मान लेते हैं E1 घटना, इसमें हम ये चीज मान लेते हैं E1, यानी ये क्या है, फर्स्ट बॉल जो निकाली गई है वो क्या है, वो रेड है। फर्स्ट बॉल जो होगी वो क्या है, वो रेड आपकी है। और इसी में दूसरी जब निकाली जाएगी तो दूसरी को हम ये मान लेंगे कि फर्स्ट बॉल अगर निकाली जाती है तो वो भी क्या होगी, वो ब्लैक होगी। ठीक, तो ब्लैक यहाँ पर देख लेंगे अभी जैसे आएगी, तो घटनाएं हम दोनों मान लेते हैं। तो देखिए नंबर ये कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब हम यहाँ करेंगे तो P1 हम यहाँ जब निकालेंगे तो ये क्या लिख देंगे, क्योंकि 5/10 ही होगा, क्योंकि अर्न में यानी क्लस में देखिए 5 और 5 ब्लैक हैं, रेड और ब्लैक ये दिए हुए हैं। तो इसमें अगर एक बार हमने निकाला तो पहली गेंद जो निकली वो रेड है, तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/10। लेकिन अब यहाँ पर जो निकाली गई गेंद अगर रेड है तो इसकी घटना क्या हो जाएगी, तो इसको हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों A1 लिख देते हैं। और ये कितनी होगी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि उसमें से निकाली गई तो उसमें उसी कलर की 2 गेंदें अतिरिक्त और उसमें रख दी जाती है ना, इसमें दिया ना 2 कलश में 2 गेंदें उसी कलर की ओर रख दी जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 7, यानी रेड है तो 7, अगर रेड निकली तो 2 और रख दिया, तो इसमें और 2 रख देंगे। तो आप ये समझिए कि जब इसमें 2 और रख देंगे तो रेड निकली है तो आप कितना होगी, 7 हो जाएगी रेड, और ये 5, तो कितना हो जाएगा, ये 7/12 तो हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख देंगे 7/12 लिख दिया, ये हो गई। अब अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन में अगर आते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी E2 अगर दिया गया है, अगर फर्स्ट बॉल ड्रॉन किया है तो वो क्या है, ब्लैक आया है। अगर ब्लैक आया है तो हम उसको लिखेंगे 5/10, इसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी। क्योंकि देखिए ये आपका अर्न है, इसमें अगर ब्लैक निकली तो 5 तो रेड रहेगी, लेकिन 2 गेंदें इसमें और हम 2 रेड ब्लैक रख देंगे तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, है ना, 7 ब्लैक। तो अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी 5/12 आ गई। ठीक, क्योंकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी यहाँ दी गई ये आपकी यही हो गई। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रेड बॉल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, देखिए दिया है ना।
दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? तो दूसरी गेंद की प्रायिकता ज्ञात होने की यहाँ पर लिख लीजिए कि ए पी इक्वल पी, और ये हो जाएगा E 2/A, और यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो जैसे देखिए PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ये आपका हो गया। तो इसी में देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी है आपके प्यारे बच्चों, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर ये आपकी हो गई है 5/10 इंटू कितना 7/12 प्लस अगेन देखिए E2 आपका ये दिया है 5/10 इंटू कितना हो जाएगा 5/12। तो ये हमने लिख दिया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 1 5 5 2, तो ये हो जाएगा 7/24 प्लस इसको भी कैंसिल आउट कर लीजिए, ये हो गया तो 5/24। इनको दोनों प्यारे बच्चों ऐड कर लीजिए, देखिए आपका आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा। ये 24 हो गया। 12 1 12, 12 2 24। आपका आंसर कितना हो गया देखिए। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों, ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी इसमें लगी है, ठीक। तो देखिए मेन चीज़ ये है कि आप जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस इतना लंबा लेंदी दिया होता है जिसको आप पढ़ते हैं और नीचे तक आते आते आप भूल जाते हैं। और आपको अगर ये पकड़ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अगर पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके निकल जाता है। दिया तो है इतना लेंदी क्वेश्चंस, देखिए पूछा गया है, कितना लंबा चौड़ा ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, लेकिन आंसर बहुत आसानी से आता है ना, अगर समझ में आ जाए। अगर इसके आपकी जो तरीके हैं अगर ये समझ में आ जाए तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो जाता है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चंस को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें प्यारे बच्चों, इसको भूलिए नहीं। आप ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ऐसी वीडियो आपको एट वंस प्राप्त होती रहे।